नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव में। राजस्थान के लोक देवी देवताओं के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग और ये पार्ट है सेकंड। इससे पहले दोस्तों एक पार्ट हमने और भी डाल रखा अपने चैनल पे, तो अगर वो आपने नहीं देखा तो उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देने वाला हूँ, तो वहाँ से आप ज़रूर देख लीजिएगा। दोस्तों करते हैं इस पार्ट को शुरू। दूसरा पार्ट है, इसके बाद एक और पार्ट भी इसका है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। वह लोक देवता जिन्हें हिंदू विष्णु अवतार कहते हैं और मुस्लिम पीर का अवतार मानते हैं, तो वो कौन है? पिछले वीडियो की लास्ट में हमने ऐसी कुछ बातें की थी। एक भगवान जिनका जो मंदिर अंदर से हिंदू पद्धति से और बाहर मुस्लिम पद्धति से बना हुआ है, तो वो कौन है? एक ऐसे हिंदू भगवान या यूँ कहीं एक ऐसे लोक देवी देवता जिनके वहाँ जो है हिंदू भी जाते हैं, मुस्लिम भी जाते हैं, सभी बराबर उनमें आस्था मानते हैं, तो वो है दोस्तों, आपको पता होगा, तो वो है रामदेव जी, जिनको रामसा पीर कहा जाता है। बाबा रामदेव जी के मंदिर के पुजारी जो होते हैं वो तंवर राजपूत होते हैं। मेघवाल भक्त जो है रामदेव जी के रिखिया कहलाते। दोस्तों एक यहाँ पे बात ये भी है कि रामदेव रखा है, तो रामदेव रहा है पोखरण में, और पोखरण कहाँ है? वो जैसलमेर में, और जैसलमेर कहाँ है ये तो आपको पता है, राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में। दोस्तों अगला प्रश्न, रामदेव जी की फड़ मुख्यतः कहाँ बाँची जाती है? जैसलमेर और नागौर में, जैसलमेर और बाड़मेर में, जैसलमेर और बीकानेर में, या फिर जोधपुर और बीकानेर में? तो दोस्तों रामदेव जी हैं तो जाहिर सी बात है जैसलमेर तो है ही है, लेकिन जैसलमेर के साथ और किस जिले में उनकी फड़ का वाचन किया जाता है? तो कौन से हैं? नागौर, बाड़मेर, बीकानेर, तो वह दोस्तों बीकानेर। रामदेव जी के नाम पर भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, से लगा के एकादशी तक किए जाने वाली रात्रि जागरण जम्मा कहलाती है। तो ये इस समय उनका मेला भी भरा जाता है दोस्तों, बहुत हजारों करोड़ों की भीड़ वहाँ पे आती है, तो श्रद्धालु आते हैं, और भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक, और रात को जो जागरण कहते हैं उसको कहते हैं जम्मा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस लोक देवता को प्लेग रक्षक माना जाता है? बाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, गोगा जी? तो प्लेग रक्षक जिनको माना जाता है वो माने जाते हैं बाबू जी को। अगला प्रश्न, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ अवस्थित है? जयपुर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर? तो त्रिपुरा सुंदरी का जो मंदिर है दोस्तों वो है उदयपुर में। त्रिपुरा सुंदरी माता को तरतई माता के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ है? तो उदयपुर में है। अगला प्रश्न, कौन से लोक देवता को जाहर पीर के नाम से भी जाना जाता है? देवनारायण जी, हड़बू जी, पाबू जी, गोगा जी? तो जाहर पीर जिन्हें कहते हैं वो लोक देवता जो हैं वो है गोगा जी। अगला प्रश्न, कौन से लोक देवता महमूद गजनवी के समकालीन थे? गोगा जी, रामदेव जी, बिग्गा जी, या पाबू जी? तो जो महमूद गजनवी के टाइम में थे वो थे गोगा जी लोक देवता। गोगा जी का जन्म जो है चूरू के कहाँ हुआ था दोस्तों? गोगामेड़ी में हुआ था, या फिर चूरू के लदेरवा में हुआ था? तो दोस्तों चूरू में हुआ था दोस्तों। और जो है किस जगह पे हुआ था, तो आप मुझे कमेंट पे लिख के बताइए, इतना तो आपको पता ही होगा, और पहले शायद मैं आपको एक बार इस बारे में बता भी चुका हूँ। बाबा रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह कौन सा है? घोड़ा, हाथी, पगल या सर्प? तो दोस्तों बाबा रामदेव जी का जो प्रतीक चिन्ह है वो है पगल्या, और आपने कई बार उनकी तस्वीर देखी भी होगी। अगला प्रश्न, गोगा जी का प्रतीक चिन्ह क्या है? तलवार, पगल्या, सर्प या शिवलिंग? तो गोगा जी जो है सर्पों के देवता कहे जाते हैं, तो सर्प उनका प्रतीक चिन्ह है। अगला प्रश्न, वह लोक देवता जिन्होंने मुस्लिम आक्रांताओं के विरुद्ध 11 युद्ध किए वो कौन है? बाबू जी, गोगा जी, हड़बू जी, रामदेव जी? तो वो लोक देवता जिन्होंने मुस्लिम आक्रांताओं के विरुद्ध 11 लड़ाइयाँ लड़ी वो होते हैं गोगा जी। अगला प्रश्न, राजस्थान में आयुर्वेद का जन्मदाता किस लोक देवता को माना जाता है? रामदेव जी, जाम्बो जी, देवनारायण जी, या फिर जो है गोगा जी? तो दोस्तों वो है गोगा जी, जिनको जो है आयुर्वेद का जन्मदाता भी माना जाता है, सर्पों का देवता भी कहते हैं उनको। अगला प्रश्न, राजस्थान में 6ठी शताब्दी में किस देवता की पूजा सबसे ज़्यादा प्रचलित थी? महादेव जी, गणेश जी, चंद्रमा या सूर्य भगवान? तो उस समय जो है सूर्य भगवान की पूजा सबसे ज़्यादा की जाती थी। अगला प्रश्न, वह लोक देवता जिन्होंने सिकंदर लोदी को गौ हत्या पर रोक लगाने हेतु सहमत कर लिया था? गोगा जी, हड़बू जी, पाबू जी, या जाम्बो जी? तो कौन से लोक देवता जिन्होंने सिकंदर लोदी को मना लिया था कि आप गौ हत्या मत कीजिए? तो वो है जाम्बो जी महाराज। अगला प्रश्न, जैसलमेर के राज चिन्हों में सबसे ऊपर पालम चिड़िया का चिन्ह अंकित है, तो ये किस देवी का चिन्ह है दोस्तों?
आवड़ देवी, सुराणा देवी, करणी माता या कैला देवी। तो सबसे ऊपर जो पालम चिड़िया का चिन्ह अंकित है वो जिस देवी का है वो है आवड़ देवी। आवड़ देवी का ये रूप जो है वो स्वांगिया माता कहलाती हैं, जो कि जैसलमेर शासकों की कुल देवी है। स्वांगिया माता को उत्तर की ढाल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, जिलानी माता किस क्षेत्र की देवी है? अलवर की, जैसलमेर की, डूंगरपुर की या फिर बाड़मेर की? तो जिलानी माता दोस्तों जो है वो है अलवर की जो है देवी है। अलवर का जो क्षेत्र होता है वहाँ की जो देवी है वो। अगला प्रश्न, खेजड़ बेरी राय भवानी किस लोक देवी का उपनाम है? लटियाल माता का, घेवर माता का, जूनी लाल की माता का या फिर उष्टवाहिनी देवी का? तो खेजड़ बेरी राय भवानी जो है वो नाम है दोस्तों जिस लोक देवी का, वो है लटियाल माता। अगला प्रश्न, सिसोदिया वंश की कुल देवी कौन है? बरबड़, अन्नपूर्णा, स्वांगिया माता या फिर कैला देवी? तो सिसोदिया वंश जो है उनकी कुल देवी कहलाती है बरबड़ माता। अगला प्रश्न दोस्तों, माँ अन्नपूर्णा किस वंश की कुल देवी कहलाती हैं? यादव, कछवाहा, सिसोदिया या भाटी? तो जो माँ अन्नपूर्णा जो है वो है कछवाहा जो राजवंश है उनकी कुल देवी है दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अग्रलिखित में से किस लोक देवी का नाम सरिका देवी भी है? कामेही माता, खंगारोतों की कुल देवी, राठेश्वरी माता या फिर उष्टवाहिनी जो है देवी? तो कौन सी वो माता हैं जिनको जो है जिनका जो है सारिका देवी भी कहा जाता है लोक देवी को? तो वो है उष्टवाहिनी देवी जिनको सारिका देवी कहते हैं। उष्टवाहिनी देवी पुष्करना ब्राह्मणों की जो है कुल देवी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सबसे अधिक ओरण, देववन और बाणी जो है वो किस क्षेत्र में? दोस्तों ओरण क्या होता है? ओरण और गोचर दो बड़े फेमस शब्द, मैं आपको इनके तात्पर्य पहले बता चुका हूँ, फिर से आपको बता दूं। गोचर वो होते हैं जो गांव वालों की तरफ से कुछ भूमि ऐसी छोड़ी जाती है जहां उसको आबादी में नहीं लिया जाता, जहां पर कोई लोग अपना घर नहीं बसा सकते, सरकार अपना कार्यालय नहीं खोल सकती, तो उस जगह को कहा जाता है, जो गायों के चरने के लिए संरक्षित जगह होती है, कहने का मतलब वो होता है गोचर। और दूसरा है ओरण। तो दोस्तों जो मंदिर मस्जिद होते हैं या यूं कहें धार्मिक स्थल जो होते हैं, धार्मिक स्थलों के लिए जो संरक्षित भूमि होती है वो कहलाती है ओरण। तो दोस्तों दो शब्द है ओरण और गोचर। जो पशुओं के चरने के लिए जो भूमि संरक्षित की जाती है वो गोचर कहलाती है, और ओरण वो होता है जो भगवान के लिए या यूं कहें धार्मिक कार्यों के लिए जो धरती को जो है जो यहाँ कोई धार्मिक कार्यों के लिए जो जमीन को संरक्षित किया जाता है, वहां पे जनसंख्या बसने नहीं दी जाती, वो कहलाता है ओरण। तो दोस्तों ओरण सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो वो है दोस्तों शेखावाटी में, यानी कि सीकर, चूरू और झुंझुनू में। शेखावाटी का सबसे प्रसिद्ध ओरण कौन सा है? सालासर ओरण चूरू, जीण माता ओरण सीकर, लोहारगल ओरण झुंझुनू या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो सबसे प्रसिद्ध ओरण है दोस्तों शेखावाटी का वो है जीण माता ओरण सीकर का। अगला प्रश्न, किस देवी की प्रतिमा होली दहन की राख और चिकनी मिट्टी से मिलाकर बनाई जाती है? लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, गणगौर? तो कौन सी वो देवी हैं जिनकी प्रतिमा होली दहन की राख और चिकनी मिट्टी से मिला के बनाई जाती है? वो है दोस्तों गणगौर माता। अगला प्रश्न, यदुवंशी शासकों की कुल देवी कौन है? कैला देवी, स्वांगिया माता, करणी माता या फिर माँ अन्नपूर्णा? तो यदुवंशी शासक कहाँ के थे? जैसलमेर के थे। तो वहाँ के शासकों की जो कुल देवी हैं वो है कैला देवी। अगला प्रश्न, लोक देवता डूंग जी ज्वार जी के गीत जिन्हें भोपों द्वारा गाया जाता है वो क्या कहलाते हैं? पावड़े, टब्बा, छावली या वर्णक? तो लोक देवता डूंग जी ज्वार जी की जो गीत हैं जिन्हें भोपे गाते हैं वो हैं छावली। अगला प्रश्न, भाला लिए हुए अश्वारोही किस लोक देवता का प्रतीक चिन्ह माना जाता है? तेजा जी, पाबू जी, हड़बू जी या रामदेव जी? तो भाला लिए हुए अश्वारोही, अश्वारोही मतलब जो जो अश्व का आरोहण कर रहा है, मतलब ये कि जो घोड़े पे चढ़ा हुआ है, तो घोड़े पे बैठा एक नवयुवक जो भाला लिए हुए हैं वो किस लोक देवता का प्रतीक चिन्ह है? तो दोस्तों वो है पाबू जी का। अगला प्रश्न, तलवारधारी अश्वारोही योद्धा, तो एक तो वो था कि भाला लेके बैठा था, इस बार तलवारधारी एक योद्धा जो है बैठे हैं घोड़े पे, तो वो किस लोक देवता का प्रसिद्ध जो है प्रतीक चिन्ह है? दोस्तों तेजा जी, गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी? तो जैसे कि मैंने अभी बताया पाबू जी तो वो थे जो अपने लेके बैठे थे भाला, और तलवार लेके जो बैठे हैं वो हैं तेजा जी। अगला प्रश्न, रनेला किस लोक देवता की सिद्ध पीठ है? देव नारायण जी की, रामदेव जी की, कल्ला जी की या बिग्गा जी की? तो दोस्तों जो रनेला जो है वो है अपने कल्ला जी की जो है मुख्य पीठ है, कल्ला जी की सिद्ध पीठ है। कल्ला जी को शेषनाग का अवतार माना जाता है। अगला प्रश्न, कुंडा पंथ के प्रणेता कौन थे? राव मल्लीनाथ जी, रामदेव जी, देवनारायण जी या फिर गोगा जी?
तो जो कुंडा पंथ जो था उसके राव मल्लीनाथ जी जो थे वो थे जनक। और 13 तुंगा भांगिया माले सलखानी, ये कहावत जो है वो राव मल्लीनाथ जी से ही संबंधित है। अगला प्रश्न, भक्त कवित्री मीरा किस लोक देवता की बुआ लगती थी? कल्ला जी, हड़बू जी, गोगा जी या पाबू जी? तो जो है भक्त कवित्री मीरा जो थी वो जिस लोक देवता की बुआ लगती थी वो कल्ला जी। बुआ से तो आप समझ गए होंगे, जो फूफा होते हैं उनकी जो पत्नी होती है वो कहलाती है बुआ। तो दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान वह कौन सा मंदिर था जिस पर पाकिस्तानी बम बेअसर हो गए और चमत्कारिक रूप से भारतीय जवानों की रक्षा हुई? तनोट माता मंदिर, काली माता मंदिर, करणी माता मंदिर या फिर शीतला माता का मंदिर? तो दोस्तों वो मंदिर जो था वो था तनोट माता का मंदिर, जिनको बीएसएफ की देवी भी कहते हैं। तो 1971 की जो लड़ाई हुई थी जिसमें पाकिस्तान ने बम बरसाए थे इस मंदिर और इस मंदिर के एरिया के आसपास, तो न तो वहाँ पे कोई बम गिरे जरूर, लेकिन कोई मंदिर न तो कोई बम जो है मंदिर को नहीं नुकसान पहुँच पाया, और प्लस किसी बीएसएफ के या किसी सैनिक को भी नुकसान वो बम जो है नहीं पहुंचा पाए। तो इसीलिए ये चमत्कारिक मंदिर जो है वो है जो है तनोट माता का मंदिर। और ये किस ज़िले में दोस्तों? तो ये है जैसलमेर ज़िले में। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको ज्ञानवर्धक लगा तो आप लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद, नमस्कार।